सभी मित्रों को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। सबका जीवन सुंदर हो, सुखी हो। गुरु से लगन कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हम संसार के वातावरण में जी रहे हैं और गुरु का स्वाद हमें पता ही नहीं है। जिस प्रकार हम संसार को जीते चले आ रहे हैं, अपने को साबित करते हुए, अपने को ज्ञानी, अपने को ध्यानी, कुछ विशेष मानते हुए हम अपने को जी रहे हैं। इसी तरह से हम गुरु के पास भी जाते हैं कि तर्क से, बात से हम गुरु को समझ जाएंगे। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा आज तक हुआ ना होगा। क्योंकि गुरु इस प्रकृति, इस सृष्टि का रचयिता है और हर प्रकृति की रचना गुरु के माध्यम से होकर निकलती है। एक पृथ्वी का कण भी गुरु के बिना, इजाजत के बिना यहाँ नहीं है। कहा ना कि कण कण में वही है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कहा ना कि जब हम अपने को मिटाने को राजी हो तो गुरु प्रकट होता है। क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हारे अंदर ही है। जैसे ही ये बाहर का आवरण और ढांचा हटता है, वास्तविक गुरु स्वरूप प्रकट हो जाता है। तब इस काया में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी हम समझ जाते हैं कि ये प्रकृति से मिला हुआ 5 तत्व का शरीर कुछ समय के लिए मिला है। और ये क्यों मिला है? उस गुरु को जानने के लिए जो हमारे भीतर बैठा है, जो इस ढांचे को बनाता है और मिटाता है। कहा ना, ये उसकी लीला है, ये उसका खेल है। बन रहा है, मिट रहा है, ये प्रोसीजर कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण हम यहाँ स्थायी रूप से स्थापित होना चाहते हैं कि मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, मेरे प्यारों की कभी मृत्यु नहीं होगी, मैं हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में रहूंगा। यानी स्वयं को भूला रहता है मनुष्य, और इस भूल के कारण ही मनुष्य दुख सुख भोगता है। क्योंकि दुख चाह है, अपेक्षाएं हैं, और अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो मनुष्य दुखी होता है, सुखी होता है। लेकिन जिस दिन बात समझ में आ जाती है, उस दिन मनुष्य यहाँ छोड़ने लगता है। यानी छोड़ने नहीं लगता, छूट जाता है। कहा ना, गुरु से लगन कठिन है भाई। क्यों कठिन है? क्योंकि तुम्हारे जैसा ही हड्डी मांस वाला बात करता है, खाना खाता है, चलता है, सोता है, उठता है, बैठता है, तुम्हें डांटता है, तुम्हारे अनेक व्यवहार में शामिल होता है। लेकिन वो जानता है कि भीतर वो किसी कृत्य में शामिल नहीं है। जब भीतर यह स्वबोध हो जाता है, यानी उस गुरु, उस विराट का बोध होता है, तो उसमें स्थिति प्रज्ञ होकर सब कृत्य करता है। कहा ना, कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त।
लेकिन इतनी करुणा, इतनी दया सतगुरुओं की रही है, गुरुओं की रही है हमारे ऊपर कि वो एहसास भी नहीं होने देते और हमको कैसे कैसे ले जाकर पार कर देते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम अपने कृत्य से, अपनी चर्चाओं से, अपने ध्यान से, अपने ज्ञान से, अपने पढ़ने से, अपने लिखने से, अपने सुनने से हम जा रहे हैं। नहीं, जो तुमने सानिध्य किया है, समीपता की है गुरु की, वो लाभ पहुंचाती है। अपने जीवन को उठाकर देखो आप, जब से आप गुरु के साथ जुड़े हो तो दिन दिन रूपांतरण महसूस करोगे। अगर वाकई आप में सच्ची निष्ठा है, सच्ची लगन है, गुरु से प्रेम है, तो निश्चित रूपांतरण होगा। यदि ऐसे ही आ गए कि चलो देख लेते हैं, सवाल अंदर में शंका पैदा करके आप गुरु के पास आए हो, कभी भी लाभ नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु उस चैतन्य धार में समाहित है जो तुम्हारे भीतर भी मौजूद है। और जैसे ही तुम्हारा भाव इक्वलिटी में गुरु के साथ प्रेम संबंध जुड़ता है तो लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है। मैंने बहुत बार कहा है कि गुरु के बिना आज तक कोई ना परम तत्व को पा सका और ना पा सकता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। वो अवतरित होता है, उसका अवतरण होता है, वो उतरता है, यानी वो ऊपर चला गया। शरीर कहा ना कि जब शरीर के सारे बंधन, मन, इंद्रियां, विचार, भाव, संकल्प सब जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर क्या रह जाता है? खाली वो विराट। जैसे आप इन संसारी दृष्टि से मेरे साथ जुड़े हो, इन आंखों से मुझे देखते हो, इन आंखों से प्रेम करते हो, मुझे छू सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो, ठीक इसी प्रकार उस अवस्था में जिसने शरीर के सारे बंधन तोड़ दिए, वो अपनी वास्तविकता को जानकर उस विराट गुरु में समाहित हो गया, तो कनेक्ट हो गया। अब वो उस विराट गुरु के साथ छू सकता है, बात कर सकता है, या वो कहो कि वो ही बात करता है। कैटोलिक एजेंट कहा है गुरु को कि ऊपर से वो अंतर आकाश से संदेश लाता है और बताता है कि वहां कैसा है, आप भी जा सकते हो, मैं उड़ा हूं, तुम भी उड़ान भर सकते हो। और तुम्हें इस पृथ्वी पर कितनी करुणा, कितनी दया कि हमेशा हमेशा गुरुओं का अवतरण होता रहा है। लेकिन गुरु को कोई बिरला पहचानता है। समय चला जाता है, बात चली जाती है, गुरु भी विदा हो जाता है इस शरीर से, लेकिन गुरु चैतन्य होकर सदैव सदैव हमारे साथ रहता है। कहा ना कि गुरु वो है जिसको मिटाने का इस पृथ्वी पर कोई कारण नहीं है, क्योंकि गुरु ही सृष्टि को बनाने वाला है, तो मिटाने का कोई उपाय नहीं है। शरीर को जलाकर खाक कर सकते हैं, घर टूट सकते हैं, इमारतें टूट सकती हैं, सब कुछ बिखर सकता है, लेकिन गुरु स्तंभ है, इसका आधार है। और जो आधार है जिस पर ये सारा, जैसा पेड़ का आधार क्या है? पेड़ का आधार उसकी जड़ है। पत्ते काट दो, टहनियां काट दो, फूल तोड़ लो, सब कुछ कर, पेड़ को काट दो, लेकिन उसकी जड़ जो जमीन में है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसी तरह से गुरु का शरीर चला जाएगा लेकिन गुरु मौजूद रहेगा। और ये उसको का बड़ा प्यारा, क्योंकि जब समझ आती है तो आप सतगुरु के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद से भरते हैं, क्योंकि उनके शब्दों ने जो इशारे किए हैं, उन्होंने कहा कि मैं रहूंगा, मैं मौजूद रहूंगा। अगर आप मुझे हृदय से भरकर पुकारोगे तो मैं मौजूद रहूंगा। तो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कि वो शरीर बंधन से मुक्त है, वो उस धार से कनेक्ट है, जीवंत धार से कनेक्ट है, जहां पूरी सृष्टि कण कण, पत्ता पत्ता उसी से कनेक्ट है। मैं बात कर रही हूँ तो उसी धार से बोलने की शक्ति मिली हुई है, देखने की शक्ति मिली। अगर वो धार मेरे अंदर ना हो, अमृत धार,
वो जीवंत धार मेरे अंदर ना हो तो मैं बोल नहीं सकती, आप सुन नहीं सकते, मैं देख नहीं सकती। तो देखने वाला कहा ना कि आंख तो केवल माध्यम है, लेकिन इनके अंदर जो बैठा, जो रोशनी दिए हुए है इन सभी ऑर्गन्स को, इन इंद्रियों को संचालित किए हुए है, वो सब में एक है, वहां भेद नहीं है। भेद क्या है? किसी ने जाना है और किसी ने नहीं जाना है। अंदर की पीड़ा, अंदर की पुकार, जब एक ही तमन्ना अंदर हो कि बस मुझे गुरु में मिलना है, मुझे जानना है स्वयं को, वो अग्नि जब अंदर पैदा होती है, जैसे मछली बिना जल के तड़पती है, ऐसे जब साधक गुरु के लिए तड़पता है, उसके दर्शन के लिए, उससे मिलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उससे दर्शन करने के लिए, उसका आलिंगन करने के लिए, उसके समीप रहने के लिए, जब रात दिन चिंतन क्या चलता है कि गुरु का चिंतन चलता है। गुरु कौन? बाहरी जो बाहर का ये शरीर है, ये भी बहुत बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके अंदर वो प्रकट हुआ है। जैसे बीज है, अगर बीज जमीन में न डालें तो आप वृक्ष के दर्शन नहीं कर सकते हो, आप जान नहीं सकते हो। लेकिन जब आप बीज को जान लेते हो तो आप वृक्ष को भी जान लेते हो। तो पहले तुम्हारे हाथ में क्या आया? बीज। कहा ना, बूंद रूप में, अंश रूप में परमात्मा आपके भीतर मौजूद है। तो बीज हाथ में आया, अब उस बीज को अंकुरित करना है। तो बीज क्या है? ये सतगुरु का ढांचा, ये सतगुरु का आवरण, शरीर। जब इससे तुम जुड़ते हो, प्रेम करते हो, श्रद्धा करते हो, विश्वास करते हो, तो तुम जाने अनजाने उस तत्व से जुड़ते हो जो आपके और मेरे अंदर इक्वलिटी में है, एक है, मौजूद है। जैसे नदी के पास जाओ तो ठंडी हवाएं मिलती हैं, पेड़ के पास बैठो तो छाया मिलती है। ऐसे ही संत पुरुषों के संग से आप उस अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं जिस अवस्था में वो हैं, जिस अवस्था में वो मौजूद है। अगर आपने शंका किया, आपने प्रश्न किया, आपने उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, शंका पैदा किया कि ये मेरे जैसा ही है। कहा ना कि गुरु को मानुष जान कर ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे हमका। गुरु तो निकल गया, लेकिन गुरु को अपने भीतर प्रकट करने वाला आपका श्रद्धा, विश्वास, आपका प्रेम है, नहीं तो वंचित रह जाओगे। और गुरु कोई आपको उपदेश नहीं करता है कि आदेश नहीं करता है, गुरु केवल इशारा करता है। शब्दों के माध्यम से आपको एक रास्ता देता है कि आप समझ जाओ बात को कि कैसे कैसे। तभी तो कहा ना कि गुरु के साथ चलना तलवार की धार पर चलना है, क्योंकि आपको बार बार बात काटने की आदत है, काट दोगे। और जैसे ही आप गुरु को काटते हो, आप अस्तित्व से कट जाते हो, स्वयं से कट जाते हो और बहुत कदम पीछे चले जाते हो। जैसे रास्ते में ब्रेक लगे, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म मार्ग है। जैसे ही तुम्हारे अंदर वो विक्रम बेताल की कहानी तुमने सुनी है कि वो कहा कि मुझे वो कहानी सुनाता है बेताल विक्रम को, लेकिन बेताल की एक शर्त होती है कि तुम चुप रहोगे। जैसे ही तुमने आवाज निकाली, हुंकारा भरा, तो मैं चला जाऊंगा। तो ये बड़ी प्यारी कहानी है, बड़ा प्यारा संदेश है कि तुम्हारे अंदर सवाल उठेंगे, ढेरों सवाल उठेंगे, क्योंकि मन ग्रसित है, जन्मों जन्मों से ग्रसित है मन। उपाय नहीं, आदत है जन्म जन्म की। लेकिन अगर तुमने गुरु का सत्संग किया है, गुरु का सानिध्य किया है, गुरु के आदेश में हो, गुरु की श्रद्धा में हो, गुरु के प्रेम में हो, तो तुम किसी बात पर फिर शंका नहीं करते। जैसे फकीर बाबा के पास कैप्टन जी
गए, कई जगह घूमकर कैप्टन जी फकीर बाबा के पास गए और कहा कि मुझे वो राम नाम बताओ, वो राम नाम क्या है, परमात्मा क्या है, मैं उसको जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तो फकीर कहते हैं कि धर्म, श्रद्धा और विश्वास का विषय। देखो कितना सहज रास्ता उन्होंने बताया कि धर्म क्या है, श्रद्धा और विश्वास का विषय है। यदि तुम्हारी श्रद्धा है तो गुरु तुम्हें पूरा करता है, अगर तुम्हारी श्रद्धा में कहीं कमी है तो तुम अपना बहुत भारी नुकसान करते हो। और पास रखी संगमरमर की मूर्ति दाता दयाल की, फकीर कहते हैं ये मेरे सतगुरु हैं, परम संत, परम दयाल महर्षि विश्वनाथ लाल जी। मैंने इनको पूरा ब्रह्म माना, परमात्मा माना, मैंने कभी शंका नहीं की, तो मैं आज उनमें मिल गया, हो गया, अपनी हस्ती मिटा गया, मेरा अहंकार तिरोहित हो गया, जान लिया। लेकिन ये मूर्ति अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, मैं इनको श्रद्धा करता हूँ, लेकिन आप अगर इन पर श्रद्धा नहीं करते, कितने लोग इनको गालियां देते हैं, इनके ऊपर कूड़ा फेंक देंगे, कुछ भी ऐसा कृत्य कर देंगे क्योंकि वो श्रद्धावान नहीं है, तो ये मूर्ति कुछ नहीं कहेगी। ये मूर्ति जो श्रद्धा कर रहा है उसको भी कुछ नहीं कह रही, जो मूर्ति में अश्रद्धा कर रहा है उसको भी नहीं कुछ कह रही है। ये तो मूर्ति है, बात है तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे समर्पण की, तुम्हारी श्रद्धा की। अगर तुमने इस मूर्ति में परमात्मा देख लिया तो तुम परमात्मा को देख लोगे। इसीलिए कहा ना कि गुरु के पास जब हम जाएं तो हम तभी तो कहते हैं कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मैं ऐसे सतगुरु को नमन करता हूँ जिसने मुझे तीनों लोकों का ज्ञान देकर उस माया रूपी संसार से ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। मेरे अंदर कोई भ्रम नहीं, कोई शंका नहीं। लेकिन शंका किसके नहीं है? जैसे मुझे मेरे फकीर बाबा पर इतना प्रभाव, एक एक वचन पर मुझे ऐसा था कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अगर संत के वचन निकल गए, क्योंकि वो सत्य में रहता है, वो ये सत्संग का बाजार जो सजा है ना, दाएं बाएं इधर उधर उधर उधर, ये सत्संग नहीं है। ये सत्संग के नाम पे अपने अहंकार को पोषित कर रहे हैं कि मैंने जान लिया है, गीता का वो श्लोक है, वो है, ये गीता के इतने अध्याय में उन्होंने रटा हुआ है। अनुभव नहीं है, अनुभव ज्ञान जो हमारे अंदर है। क्या कहा ना कि ज्ञान तो स्वयं वो ज्ञान स्वरूप है। और मैं कहाँ से बोल रही हूँ, मुझे मैं होती तो बोल ही ना पाती। अब जो वो प्रकट है वो बोलता है ना, ब्रह्म रहे काया केवला, बिना काया ब्रह्म क्या बोले। तो वही बोलता है, वही सुनता है, वही चलता है, वही उठता है, वही बैठता है। लेकिन किसको? जिसके अंदर वो प्रकट हो गया, दिख गया। अब वो कहा ना, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तो है, एक रूप हो गया। ये आंखें जो पहले संसार को देखती थी, अब 24 घंटे खुली आंख से 24 घंटे अपने सतगुरु का दर्शन करती है। कौन से सतगुरु का? जो सतगुरु के भी अंदर है, इस काया के भी अंदर बैठा है। ये काया, क्योंकि ये तो जलकर खाक हो जाएगी, चाहे संत हो, परम संत हो, कितना ही तपस्वी हो, राजा हो, रंग हो, ये तो खाक हो जाएगी। लेकिन जो अंदर है वो अजर अमर अविनाशी है, उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं है। कहा ना कि जिसने स्वयं की खोज की, देखो ना, स्वयं कह दिया कि स्वयं की खोज, स्वयं की क्या? मैं से मुक्त, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। पहली सीढ़ी है। और ध्यान क्या करता है? तुम्हारी बेड़ियों को धीरे धीरे, तुम्हारे संस्कारों को काटता है, ताकि तुम्हारे प्रश्न बंद हो, तुम्हारा समर्पण घटे, तुम्हारे तर्क बंद हो और तुम मौन हो जाओ, शांत हो जाओ और अंतर्धुन
परमात्मा स्वरूप के साथ, गुरु स्वरूप के साथ सुनो बैठकर। क्या करना है, थोड़ा सा ही तो काम है कि आप चुप हो जाओ, बस शांत हो जाओ और मौन होकर बैठ जाओ। लेकिन ये बड़ा कठिन है। जो सबसे आसान है वो सबसे कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है। और जब कुछ हम करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कर रहे हैं, इसलिए कर करके हम थकते हैं। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, साधारण से भी साधारण, सरल से भी सरल से। क्यों कहा है कि छोटे बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह, कोई सवाल नहीं। माँ ने जो पहना दिया पहन लिया, माँ ने जो खिला दिया खा लिया। तो हमारी वही अवस्था है, हमारी वही अवस्था है। हमने खो दी, भुला दी अपने आप को, और उस भूले हुए को याद करना ही गुरु तत्व की प्राप्ति है। उसे लाना नहीं है। आप मालामाल होकर आए हो पूरा, उस विराट ने आपको नवाजा है उस दौलत से। और जैसे जैसे पर्दा खुलता है, सतगुरु के सानिध्य में बात समझ आती है, तो धीरे धीरे हम साधना करते करते हमारा जो चेतना का उद्गमन है होने लगता है। यानी पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक हम जो हमारा विस्तार हुआ है, खंड खंड में बट गया हम शरीर मन बुद्धि के कारण, तो धीरे धीरे चेतना सिकुड़कर अपने केंद्र पर आ जाती है। ये सत्संग दुर्लभ है, कोई नहीं देगा इतना खुला सत्संग। बिल्कुल ओपन मंच है ये, 1 रुपया फीस नहीं लगती, मुफ्त में दिए जा रही है। यहाँ आकर आप जब ठहरते हो तो यहाँ मौन घटता है, शांत एकदम। और शांत कौन करता है? गुरु स्वरूप। अगर गुरु से हट जाओगे फिर अहंकार घेर लेगा। तो कहा ना, गुरु राजदार है, भेदी है, बिना भेद के कोई नहीं जा सकता। वो धीरे धीरे तुम्हें भेद देता है, अंदर का रहस्य देता है, खोलता है पढ़ते, और तुम्हें ठहरने के काबिल बनाता है, बैठने के काबिल बनाता है। जैसे स्कूल में छोटा बच्चा शुरू में कितना रोता है, कितना चिल्लाता है, स्कूल जाना नहीं चाहता, लेकिन जैसे जैसे स्कूल का वातावरण समझ आने लगता है तो बच्चा अभ्यास हो जाता है वहां बैठने का। ठीक इसी तरह से जब गुरु मिलता है बाहर का, गुरु से प्रेम, गुरु से कनेक्टिविटी, गुरु से श्रद्धा, गुरु से विश्वास, तब हम बैठने के काबिल, आसन बनता है हमारा। पहले आसन बनता है, हम ठहरते हैं, हम बैठते हैं। उसके बाद फिर हमारा मन ठहरता है, मन की होप वो खत्म होती है। फिर हम उस मौन में जहां निर्विचार निर्विकल्प बस सहज होकर बैठे हैं। तो कहा ना कि ध्यान में जब उतरो तब आपका मन बिल्कुल शांत हो, सहज हो। अगर हल चले मन के अंदर तो ध्यान नहीं बनेगा, नहीं बन सकता है। क्योंकि ध्यान कहाँ जा रहा है आपका? जो चिंता है आपके अंदर, फिक्र है, कोई समस्या है, तो ध्यान कहाँ गया? वो ध्यान उधर खींच गया आपका। लेकिन ध्यान कहाँ लाना था? ध्यान यहाँ लाना था अपने आप। वो अपने आप जाएगा। वो सिस्टमेटिक है, बहुत सिस्टमेटिक है। वो अंदर है आपके, लेकिन वो जब ही उठेगा जब शांत उसको वातावरण मिलेगा। कोई विचार नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई मांग ही नहीं, और बिल्कुल शांत। बस क्या है, कहा तभी तो कहा ना कि प्रेम। और प्रेम भी कैसा कि पुकारना भी नहीं पड़ रहा है, तड़फ अंदर अपने ऑटोमेटिक। जैसे भूख लगती है तो भूख लगती है तो आप क्या करते हो? तो ऐसे थोड़ी करते हो, भूख 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 भूख, है ना। भोजन खाने के बाद तृप्ति आ जाती है। ऐसे ही जब अंदर से गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम उमड़ता है, मिलने की चाह, कुछ कहने की चाह, कुछ बताने की चाह उमड़ती है, तो आपके अंदर गुरु प्रकट हो जाता है। फिर आपके सवाल वहां से हल होने लगते हैं।
आपको दिखने लगता है, गुरु की दृष्टि मिलने लगती है, धीरे धीरे गुरु की आंख मिलने लगती है। कहा ना कि गुरु की आंख ही है ये जो देख रही है, लेकिन हमें लगता है कि मैं देख रहा हूं। ये अहंकार के कारण जब पता लगता है कि आंख ही गुरु की है, तो फिर अंदर और गहरी यात्रा, और गहरी और गहरी और गहरी रस आने लगता है अंदर। और ये बहुत सूरवीरों का काम है, ये आसान काम नहीं, क्योंकि तुम्हारा जैसे ही भाव बदलेगा, जैसे ही तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति अविश्वास होगा या प्रश्न उठ जाएगा, तो कनेक्टिविटी टूट जाएगी। तो इतना 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 कैसे आप करोगे? तो अभ्यास करना पड़ेगा ध्यान का। कहा ना कि ओशो कह रहे कि एक घड़ी पहले घटता है, कौन सा क्षण? कि जिस क्षण में आप बिल्कुल मौन और समर्पित, समर्पण घट रहा है धीरे धीरे, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। बहुत धीरे धीरे समर्पण घट रहा है। कैसे घट रहा है? जो क्षणिक क्षणिक आप बूंद बूंद करके जब उस मौन अवस्था में प्रवेश करते हो, तो क्षणिक समर्पण। और वो इतना कृपालु, अगर तुम इतना सरकते हो तो वो वही रुका रहता है, ठहरा रहता है, फिर इंतजार करता है तुम्हारे बैठने का, तुम्हारे भाव का, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी प्रतीक्षा का। वो अनंत अनंत तक। कहा ना कि प्रेम अनंत प्रतीक्षा है। किस लिए कहा है? वो तुम्हें, तुम्हारे लिए नहीं कहा, वो गुरु जो अंदर बैठा है वो प्रतीक्षा में है तुमसे पहले, तुम्हें खींचने के लिए, तुम्हें ले जाने के लिए। वो इतना करुणा निधान है, इतना करुणा में, इतना दयावान कि थोड़ा सा भी तुम्हारा भाव बने, अंदर प्रेम बने, तो तुम खिसको उसकी तरफ। और धीरे धीरे जैसे खिसकते हो आप 10 केंद्रों को पार करके, सहस्त्रद्वार को पार करके पहले ही मृत्यु के अंधकार से मुक्त हो जाते हो। तो क्यों फिर आनंद है? क्योंकि जान गए कि मृत्यु है ही नहीं। और जब मृत्यु नहीं, फिर आप तैयारी करते हो, क्योंकि फिर पता लगता है कि ये तो क्षण भंगुर है, तो इसलिए फिर आप उनको पकड़ते नहीं, वो छूटने लगता है। क्योंकि पकड़ किस बात की? अब तुम्हें पता लग गया, साफ साफ दिखाई देगा मुझे चलना है यहाँ से। कहा ना कि जाग कर देखोगे तो कर ही नहीं पाओगे। जागरण गया है, अंधेरे में चोट लगती है, अंधेरे में गिर सकते हो, लेकिन जाग गई, आँख खुल गई, तो कैसे पकड़ोगे? एक चम्मच पानी का भी आप नहीं ले पाओगे बिना आवश्यकता के। क्यों नहीं? क्योंकि पता लगा, तो दिखाई दे जाता है। तो तत्व बोधि संत इस धरती पर बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। बहुत बहुत अनंता के बाद कोई तत्व बोधि संत धरा पर उतरता है। तो चूक मत जाना। और ये संसार के मांगने जैसा सौदा नहीं है। जब तुम संसार मांगते हो तो तुम बहुत बहुत छोटा सीमित दायरा सीमित करते हो, लेकिन जब तुम उसमें मिलने की बात करते हो तो फिर तुम्हारा परम प्रकृति तुम्हारा सहयोग करती है। फिर किसी चीज की यहाँ कमी नहीं रहती। तो धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश करो जो तुम लेकर पैदा हुए हो, जो तुम्हारा अधिकार है, जिसके लिए मानुष जन्म मिला है। मानुष जन्म मन मोल रे, माटी में न घोल रे। तो मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ और धीरे धीरे बाहर से यात्रा भीतर की ओर रूपांतरण करो। जीवन का रूपांतरण ही परमात्मा की प्राप्ति है। एक ये जीवन है जो अंधकार पूर्ण है, एक वो जीवन है जो प्रकाश में है। अंधेरे का जीवन बार बार आना जाना, मृत्यु के ग्रास में समा जाना। अमृत का जीवन, प्रकाश का जीवन, एक एक कदम रोशनी में उठाना और जीवन को पूरी तरह से समग्रता से विवेक से जी कर जाना, क्योंकि पता है कि तुम्हारा एक कदम ही तुम्हारे अगले जीवन का निर्माण करता है। तो अपने जीवन का निर्माण मनुष्य स्वयं कर सकता है, स्वयं को जानकर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। तो गुरु कौन है? कहा ना कि गुरु से लगन कठिन है भाई, बहुत कठिन है।
जिसे संसार में व्यर्थता समझ आ गई। संसार कहीं नहीं जाने वाला, आपका जो मिल गया वो आपके कर्माज के अधीन आपको मिलेगा, वो कोई नहीं लेने वाला। लेकिन वो जो मिला हुआ है उसको जानना निहायत ही जरूरी है। अगर ये चूक गए तो ये भी जाएगा और वो भी जाएगा, दोनों हाथ खाली। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए को क्या। और समय जा रहा है, एक एक श्वास बेशकीमती है। तो अपने श्वास को, कीमत को समझते हुए, मनुष्य जन्म को समझते हुए उस अवस्था में प्रवेश करो जहां ध्यान और प्रेम तुम्हारा शरीर एक मंदिर बन जाए। बाहर मंदिर तो ये हम ही तो बनाने वाले हैं, ये बाहर मंदिर। लेकिन ये मंदिर जो बना है इसमें तो परमात्मा खुद बैठा है। तो इस मंदिर में उसको पहचानो। जिसने इस मंदिर में उस मालिक को पहचान लिया उसका शरीर ही मंदिर हो गया। तो अपने मंदिर को सुंदर करो, स्वस्थ करो, स्वच्छ करो, निर्मल करो, उसको रूपांतरण दो और अपने जीवन का कल्याण करो। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत कुछ कह दिया मैंने। अमल करना आपका काम है। अमल करोगे तो जीवन को पा जाओगे, अमल नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, और मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप अपने जीवन को सुंदर करें, सरल करें, सहज करें, सबका जीवन मंगलमय हो। चरण शरण की वंदना, नित्य और न कोई काम। गुरु बसो चित आए मेरे, बख्शे दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ, अब किसकी राखूं आस। पास तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास। नाम गाऊं रूप धाऊं, शब्द राता मन। आठों याम तेरा ही स्मरण, भाग्य मेरा धन। शीस पर निज धर कमल, रख लिया है गुरु शरण लगाए। पतित पापी तर गए दाता, शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चाहे मन में, भक्ति प्यारी ला। राधा स्वामी की दया से, भाग्य पूरण जा। चरण शरण की वंदना, नित्य और न कोई काम। गुरु बसो चित आए मेरे, बख्शे दो निज नाम। माता बख्शे दो निज नाम। सबको बहुत बहुत हृदय से प्रेम नमन। सबका जीवन सुंदर हो, सुखी हो, सबके हृदय से चाहती हूँ, शुभ आशीष देती हूँ। आपको आपकी मंजिल मिले। जिस उद्देश्य से आप जुड़े हैं, आपका उद्देश्य पूरा हो। आपके भीतर बैठे उस परम तत्व आधार को, सतगुरु को मेरा नमन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबको बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं।
किसी को कुछ कहना है तो प्लीज आप कह सकते हैं, नहीं तो अंदर हृदय से धन्यवाद से भरते हुए सब धर्म हृदय में धन्यवाद का भाव हमेशा बना रहे। कृतज्ञता, हर पत्ते पत्ते के लिए कृतज्ञता। तुम्हें यहाँ मनुष्य जन्म मिला है और यहाँ एक सुंदर अवसर मिला है स्वयं की खोज का, तो तुम खोज करें। प्रणाम माता जी। प्रणाम अमित, कैसे हैं आप? मैं आपकी दया से बिल्कुल ठीक हूँ माता जी, सब ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक भजन, हाँ भजन गाना है माता जी। अरे वाह जी वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शरण सत गुरु की ले प्राणी जीवन बदल जाए। शरण सत गुरु की ले प्राणी जीवन धारा बदल जाए। कमा गुरु सेवा और भक्ति जन्म ये सफल जाए। हकीकत में जन्म मानुष मिला भक्ति के ही कारण। हकीकत में जन्म मानुष मिला भक्ति के ही कारण। कहीं अवसर सुनहराए न गफलत में गुजर जाए। शरण सत गुरु की ले प्राणी जीवन धारा बदल जाए। गुरु का शब्द सुखकारी यदि हर सांस ध्याएगा। गुरु का शब्द सुखकारी यदि हर सांस ध्याएगा। तेरे रास्ते की हर मुश्किल गुरु कृपा से ही टल जाए। तेरे रास्ते की हर मुश्किल गुरु कृपा से ही टल जाए। शरण सत गुरु की ले प्राणी जीवन धारा बदल जाए। गुरु वचनों के सांचे में तू जीवन ढाल दे प्राणी। गुरु वचनों के सांचे में तू जीवन ढाल दे प्राणी। गुरु की याद में भी बस तेरा पल गुजर जाए। गुरु की याद में बस तेरा हर पल गुजर जाए। शरण सत गुरु की ले प्राणी जीवन धारा बदल जाए। कमा गुरु सेवा और भक्ति जन्म ये सफल जाए। प्रणाम माता जी, बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत प्यारा भजन। और विजय जी कैसे हैं? कृपा है माँ जी, सब समान। अरे वाह जी, बहुत सुंदर। माला कृपा है माला
अच्छा लग रहा है ना सत्संग में? बहुत प्रणाम माँ जी। प्रणाम माँ जी। प्रणाम माला, प्रणाम। सुनाओ हालचाल। बस आशीर्वाद है माँ जी आपका। अरे वाह। तो कुछ कहना है, किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप कह सकते हैं। तो राजेश फिर विदा लेते हैं ना। प्रणाम माँ। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। शुक्र है मालिक का, बहुत शुक्र है जो आपका भाव बना हुआ है, श्रद्धा बनी हुई है, सत्संग मिल रहा है, मन प्रसन्न है, आप झुके हुए हैं, बस कल्याण हो जाएगा। अच्छी श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, धीरे धीरे जा रहे हो अपनी मंजिल की तरफ। जी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को बहुत मेरा हृदय से प्रेम नमन।